साथियों, सावन माह चल रहा है और अभी ये नेम प्लेट विवाद उभर कर आया। कहा गया था कि जिस मार्ग पर कांवड़िया अपनी कांवर लेकर जाएंगे तो उस मार्ग पर जो भी दुकानदार हैं वो अपना जो नाम है वो दुकान के बाहर लिखेंगे और इस पर विवाद हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर आपत्ति जताई और जो बातें निकल कर आई उस पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। साथियों, कहा गया है कि मुस्लिम जो लोग हैं वो भी स्वच्छता के साथ खाना बनाते हैं। तो साथियों, मैं बता दूं कि स्वच्छता और पवित्रता हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में इसमें बहुत बड़ा फर्क है। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ जो स्वच्छ हो वो पवित्र भी हो। और चूंकि ये आस्था से जुड़ा हुआ सवाल है, प्रश्न है, तो इसमें हम तर्क या वैज्ञानिकता नहीं थोप सकते, क्योंकि सारी दुनिया वैज्ञानिकता पर ही नहीं चलती, या जो विज्ञान हम जानते हैं, जितना जानते हैं उस पर ही नहीं चलती है, उससे भी कुछ ज़्यादा है। दूसरी बात आती है शाकाहारी और मांसाहारी। ठीक है, हिंदुओं में भी बहुत से लोग मांसाहार करते हैं, लेकिन सावन में या कहें मंगल या उनके कुछ विशेष दिन, इस दिन वो बचते हैं। मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ और मेरे लिए मरना पसंद है, लेकिन मांस से मैं 10 कदम दूर रहता हूँ। दूसरी बात, मैं चाहता हूँ कि मैं खुद तो शाकाहारी भोजन करता हूँ, साथ ही जो वो भोजन पका रहा है, जिसने मेरे लिए वो शाकाहारी भोजन पकाया, वो भी शुद्ध शाकाहारी हो। अगर वो खुद मटन खाकर, मांस खाकर और मेरे लिए शुद्ध शाकाहारी भोजन पकाता है तो मुझे नहीं लगता है कि वो भोजन मैं कर सकता हूँ। तो साथियों, ये अपने अपने विचार हैं, अपनी अपनी आस्थाएं, अपने अपने विश्वास हैं। और जब इस लोकतंत्र में सभी को अपना धर्म, अपनी आस्था और अपने विश्वास को बनाए रखने का अधिकार दिया गया है, तो ये ज़बरदस्ती होगी कि मैं किस दुकान से सामान खरीदूं। मेरी स्वेच्छा है और इसके लिए अगर मुझे जानने में, ढूंढने में आसानी रहेगी कि भोजन कहाँ से मिलेगा, ये कौन सी दुकान है, तो ये हमारे लिए आसानी। दूसरी बात, कहा गया है कि अगर इस तरह के निर्णय आए, प्लेटें लगी, तो आर्थिक बहिष्कार की स्थिति आ सकती है। तो साथियों, मेरा मकान बना है, उसमें 70% मेरा धन मुस्लिम भाइयों के पास गया। पुट्टी से लेकर, जुड़ाई से लेकर, राजमिस्त्री, स्टील, जितना भी वर्क था, ज़्यादातर इस लाइन में ये लोग जुड़े हुए हैं, तो गया है। अगर हमें आर्थिक बहिष्कार करना हो तो क्या हिंदू दुकानदार या हिंदू कारीगर नहीं है? लेकिन ऐसा कुछ नहीं, इस देश को हम सब मिलकर आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन जहाँ भोजन की बात है, शुचिता की बात है, धर्म को बनाए रखने की बात है, तो यदि आपको अपने धर्म को बनाए रखने का अधिकार है, आप धर्म के नाम पर अगर आप जीव हत्या कर सकते हैं, अगर आपका धर्म इसकी इजाज़त देता है और धर्म को बनाए रखने के लिए आप ऐसा करते हो, तो मुझे भी अपने ही देश में, देश तो खैर सभी का है, लेकिन मुझे भी, हम सनातनी भाइयों को भी अपने आस्था और विश्वास बनाए रखने का पूरा अधिकार होना चाहिए। कुछ किसी को खुश करने के लिए या किसी एक व्यक्ति विशेष को संतुष्ट करने के लिए दूसरों के की आस्था या विश्वास को हल्के में नहीं लेना चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, सभी का हम सभी लोग तहे दिल से सम्मान करते हैं और देश की बनाई हुई, देश में चल रही सभी संवैधानिक संस्था का हम लोग पूरा सम्मान करते हैं। और चूंकि हम भारतवासी, हम चाहेंगे कि हर भारतवासी मिलकर इस देश को आगे बढ़ाए और सभी लोगों को अपने अपने धर्म को, अपने अपने विश्वासों को, अपनी अपनी आस्था को बनाए रखने का अधिकार होना चाहिए, यदि उससे किसी को कोई मुसीबत, परेशानी ना हो तो।